नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। जो पिछली क्लास है वो आप कंटिन्यू देखते रहिए। ज़्यादा समय की है भी नहीं, वो 5-7 मिनट की हैं। ज़्यादा समय मैं लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फास्ट एंड लास्ट का मतलब होता है कि मतलब जल्दी से जल्दी मुझे कोर्स करवाना है आपको। ठीक है, जल्दी से जल्दी चीज़ें आपको समझ में आए, उसी के आधार पर मैं इनको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए अगली जो फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो 1971 से 1989 के बीच में आए थे। इससे पहले हमने जो 3 पीढ़ियाँ पढ़ ली हैं उनके बारे में आप अच्छे से डिटेल से थोड़ी मतलब ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं है, वो पीछे वाली क्लासें आप ज़रूर देखें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए अगली है, यानी जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे 1971 से 1989 में आए थे। यानी आईसी जो चिप, यानी तीसरी जो कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट था, उसके स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया। क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के अंदर आया? चौथी पीढ़ी के अंदर आया। VSLIC यानी वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज होने लगे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होने लगे। इसके अंदर 1981 के अंदर IBM जो कंपनी में पढ़ाता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ कि IBM कंपनी ने पहले ही प्रोग्रेस कर ली थी। तो IBM जो कंपनी ने 19वीं पीढ़ी के अंदर 1981 के अंदर पीसी लॉन्च कर दिया। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर दिया, यानी बाजार के अंदर उतार दिया। और इससे क्या हुआ कि ये जो पीसी कंप्यूटर यानी जो पर्सनल कंप्यूटर था वो घरों के अंदर उपयोग होने लगा, कार्यालयों के अंदर उपयोग होने लगा, विद्यालय के अंदर क्या होने लगे? उपयोग होने लगे। देखिए इसके अंदर अगला है, इसमें ही लैपटॉप। लैपटॉप भी क्या हुआ? इसी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्हीं में इसका निर्माण हुआ। किसका? लैपटॉप हुआ, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं पर भी इससे कार्य किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखो लगभग जो सभी कंपनियों का विकास इसी पीढ़ी में हुआ। कौन सी पीढ़ी में? जो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर हैं उनमें सभी जो कंपनियां जैसे IBM, आईटेल, एप्पल, सैमसंग, सभी जो कंपनियां थी उनका जो विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी के अंदर इन कंपनियों का क्या हुआ? विकास हुआ। इसी पीढ़ी में उच्च गति वाले नेटवर्क लैन और वैन का बहुत विकास हुआ। किसमें? इस चौथी जनरेशन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्किंग के जो क्षेत्र के अंदर इन दो नेटवर्कों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। स्टोरेज डिवाइस यानी जो रैम रोम होते हैं ना, रोम, तो रोम यानी जो सेव करने की मेमोरी होती है, तो वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसकी स्पीड पिको सेकंड थी। कितनी थी? पिको सेकंड। किसकी स्पीड थी? सेमीकंडक्टर मेमोरी की जो स्पीड थी कैसी थी? पिको सेकंड में थी। ऑपरेटिंग सिस्टम GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे डॉट डॉट से आती है ना कंप्यूटर में, जिसे वो हम बोल सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन बढ़ाना कम करना, तो वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जानते हो ना, कि मोबाइल का ऑन होना या कंप्यूटर का ऑन होना, बस इतना सा ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पीढ़ी में आ गया? चौथी जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें आ गया, जिसकी भाषा SQL थी। कौन सी भाषा थी? SQL थी, स्क्वायर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कौन सी थी? स्क्वायर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा आ गई थी? चौथी जनरेशन की पीढ़ी के कंप्यूटर में आ गई थी। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का यूज होने लगे थे। मल्टीमीडिया मतलब सॉन्ग वगैरह चलने लगे थे, गाने वगैरह बनने लगे थे, और वीडियो वगैरह वीडियोग्राफी होने लगी थी। किस जमाने में होने लगी थी? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कब आए थे? 1971 में आए थे। तो 1971 से 1989 के मध्य में मल्टीमीडिया यूज, मतलब जैसे सॉन्ग बजाना, सॉन्ग जो क्या होता है बजाना, जैसे बूफर बजाते नहीं क्या अपन, तो बूफर बजाना, तो ये सभी क्या है जिसमें मतलब वॉल्यूम आए, आवाज आए। तो 1771 से जो पहले जो फिल्म बनी थी, मूवी बनी थी, वो मूक फिल्में होती थी, यानी बिना बोली जाने वाली फिल्में होती थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र की, राजस्थान की जीके में पढ़ेंगे तो राजा हरिश्चंद्र की जो मूवी बनी थी वो इस समय से पहले बनी थी। वो कैसी फिल्म थी? मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का मतलब जानते हो? जिसमें आवाज ही नहीं आई, एक्टिंग तो हो लेकिन आवाज नहीं आई, वो मूक फिल्में होती हैं, मूक मूवी होती हैं। तो इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, VLSI मतलब वेरी लार्ज सेल जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, ये एक चिप लगभग 5000 ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में यूज हुए थे? तो ट्रांजिस्टर शायद दूसरी पीढ़ी में हुए थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या हुए थे? 5000 ट्रांजिस्टर और कई एलिमेंट जानते हो? तत्वों के बारे में हम केमिस्ट्री की क्लास में, यानी साइंस के अंदर केमिस्ट्री चलती है, रासायनिक विज्ञान, उसके अंदर एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 118 तत्व, जिनको तत्व बोलते हैं ना, तो एलिमेंट्स को जो संयोजित मिलाकर किन को 5000 ट्रांजिस्टर और सर्किट एलिमेंट्स को मिलाकर इस चीज का, किसका? VLSI का प्रयोग किया, मतलब उपयोग बनाए,
तो इसको माइक्रो प्रोसेसर कह दिया गया। क्या कह दिया गया? माइक्रो प्रोसेसर किसे कह दिया गया? यानी 5000 ट्रांजिस्टर को मिलाकर और एलिमेंट्स को मिलाकर संयोजित करके जोड़ के, ठीक है, जोड़ने के बाद जो VLSI यानी वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेटेड सर्किट बना था, वो क्या कहलाता? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता। क्या कहलाता? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता। इस माइक्रो प्रोसेसर के कारण, छोटा होने के कारण ये क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर का इसमें विकास है, माइक्रो कंप्यूटर नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखिए माइक्रो जो प्रोसेसर था उसके कारण चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो गए थे? आकार में बहुत छोटे हो गए थे। क्या हो गए थे? आकार में बहुत छोटे। कौन से कंप्यूटर? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। किसके कारण हुए? माइक्रो प्रोसेसर के कारण हो गए। और जो छोटे छोटे, जिसको क्या कह दिया? माइक्रो कंप्यूटर कह दिया गया। अब देखिए अगला है पांचवी जो जनरेशन, इन पांचवी जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो 1989 से वर्तमान तक, जैसे मोदी 2014 से चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार, वैसे ही पांचवी जो पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से लगातार मतलब वर्तमान तक चल रहे हैं। इन्हें वर्तमान जो पीढ़ी के कंप्यूटर भी कहा गया है। किन्हें कहा गया है? पांचवी जो जनरेशन यानी पांचवी जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इन्हें वर्तमान कंप्यूटर कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्तमान जो पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। ये काफी छोटे होते हैं और अति उपयोगी है। हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, तो मोबाइल कौन सी पीढ़ी में है? पांचवी पीढ़ी में है, तो अति उपयोगी। अति उपयोगी का मतलब जान दो ना कि हाँ, हम मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकते, तो वो अति उपयोगी होता है। देखिए आज सुपर कंप्यूटर भी पांचवी पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। वर्तमान जो पीढ़ी का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है। रोबोट्स बहुत यानी बाजार के अंदर क्या कर रहे हैं? धूम मचा रहे हैं। रोबोट्स मतलब जानते हो ना, जैसे कंपनी वगैरह में अब आपकी आवश्यकता नहीं है, रोबोट्स की आवश्यकता है। तो आप देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, नौकरी लगनी ही पड़ेगी। नहीं तो देख लीजिए रोबोट है बाजार के अंदर, तो रोबोट की तुलना आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ क्या हुआ? VSLI जो वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेटेड जो सर्किट था उसके स्थान पर क्या आ गया? क्या आ गया? ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज। केवल वेरी की जगह अल्ट्रा चेंज हुआ है, इसमें ध्यान रखना। पांचवी पीढ़ी में वेरी था, वहां उसके स्थान पर क्या आ गया? क्या आ गया? अल्ट्रा, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज सेल इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या हो गया यहाँ पर? ठीक है, विकास हो गया। किसका? इसका, ठीक है, प्रोसेसर का। इसका जो मुख्य उद्देश्य, किसका मुख्य उद्देश्य? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जैसे रोबोट, जो सुपर कंप्यूटर, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य भैया कृत्रिम ज्ञान का क्या करना? विकास करना। कृत्रिम ज्ञान जानते हो, प्राकृतिक ज्ञान जानते हो, प्रकृति जो हमें पूछते, ठीक है, प्रकृति जैसे हमें गन्ने से क्या बनता है? चीनी बनती है, आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर बनती है। तो गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। अगर हम जैसे मधुमेह रोग होते हैं, मधुमेह रोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, मधुमेह रोग क्या होता है? डायबिटीज किसे कहते हैं, है ना। डायबिटीज के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कि जो कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो कृत्रिम ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कृत्रिम ज्ञान और प्राकृतिक ज्ञान क्या है? जैसे शुगर बनती है, चीनी जो बनती है एक तो गन्ने से बनती है, और एक शुगर बनती है जो मतलब कृत्रिम रूप से बनती है, जिसके अंदर जैसे ही शुगर फ्री लोग होते हैं ना, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको शुगर फ्री क्या दी जाती है? शुगर फ्री दी जाती है। कौन सी चीनी? शुगर फ्री चीनी दी जाती है। तो इसी प्रकार इसमें क्या है? कृत्रिम जो ज्ञान है, कृत्रिम ज्ञान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसी क्षमता का क्या हुआ था? इस कंप्यूटर में पांचवी जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो याद रहेगा ना ये आपको। तो हाँ ठीक है। अगला है जो नए सॉफ्टवेयर, नए जो बाजार के अंदर सॉफ्टवेयर आने लगे। कौन से सॉफ्टवेयर आने लगे? नए, और साथ के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विकास हुआ। नए बाजार के अंदर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जैसे फोटोशॉप का आ गया, एडोब का आ गया, कोई और भी आ गए, नए और भी आ गए, फोटो साफ करने के लिए आ गए, बहुत सारे हैं जो बाजार में नए आ रहे हैं। अलग अलग कंपनियां क्या कर रही हैं? इनका विकास कर रही हैं। इनमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड जैसे 11 था, 12 था, 13 आ गया, ऐसे मतलब इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या कर रही हैं? जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं? विकास कर रही हैं, लगातार विकास कर रही हैं। तो इसमें आपको इससे पता चला ना कि जो नेटवर्क हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो बाजार में लॉन्च हो चुके हैं और आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस जो पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ है? विकास हुआ है। नेटवर्क के जो क्षेत्र, नेटवर्किंग का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या हुआ है? ईमेल हुआ, इंटरनेट हुआ तथा WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का क्या हुआ? विकास हुआ। किसका हुआ? इंटरनेट का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? पांचवी पीढ़ी में। ईमेल का विकास किस पीढ़ी में हुआ? पांचवी पीढ़ी में। ईमेल से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे व्यक्ति यानी अपने ही जो निजी व्यक्ति, अपने ही जानकारी व्यक्ति के पास क्या भेज सकते हैं? ईमेल भेज सकते हैं, किसी दूसरे के पास भेज सकते हैं।
जो मंगाए, ठीक है, और हमारे को आवश्यकता है कि हमें भेजना चाहिए, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स तो और डॉक्यूमेंट्स से अटैच करके भेज सकते हैं। तो ईमेल को भी पढ़ेंगे, इंटरनेट को भी पढ़ेंगे, www वर्ल्ड वाइड वेब को भी, इंटरनेट के जो चैप्टर होगा इसी में कंप्यूटर में उसको आगे पढ़ेंगे। देखिए स्टोरेज जो क्षमता थी, ठीक है, स्टोरेज क्षमता इसकी ऑप्टिकल डिस्क यानी मैग्नेटिक डबल मेमोरी थी। कैसी थी? मैग्नेटिक डबल मेमोरी किसकी आ गई थी? इस जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आ गई है, ठीक है। इसमें देखो पीसी है डेस्कटॉप, यानी जो अब अभी हम ही देख लो कि मोबाइल वगैरह नहीं रख सकते, तो वैसे ही जो पीसी और डेस्कटॉप वही है। देखो मोबाइल के अंदर भी डेस्कटॉप स्क्रीन आती है, और कंप्यूटर के जैसे ही काम होता है। तो हम जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या व्यापार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्या हो गया, ये जरूरी हो गया, ठीक है। कंप्यूटर क्या हो गया, एक आवश्यक अंग बन गया, ठीक है। स्टोरेज जो इसकी स्टोरेज कैसी थी? ऑप्टिकल डिस्क। कैसी थी? ऑप्टिकल डिस्क यानी मैग्नेटिक डबल मेमोरी थी। किसकी थी? 5वीं पीढ़ी की जनरेशन की थी। इसकी जो रैम है, रैम अनलिमिटेड आ गई। आज की जो रैम है उसकी 256 सब गई और अनलिमिटेड आने लगी। किसकी? 5वीं जो पीढ़ी की जनरेशन के क्या है कंप्यूटर, उनकी भाषा। अब इनकी जो भाषा देखिए, किसकी भाषा? जो 5वीं पीढ़ी की जो भाषा है वो है HTML, जावा, C++, ठीक है, ये आ गई। कौन सी भाषा आ गई? जावा, HTML, C++ आ गई। देखिए इसके उदाहरण देखिए, किसके 5वीं पीढ़ी के जो उदाहरण हैं उसमें IBM नोटबुक आ गया, एप्पल आ गया, और जो परम 1000, कौन सा? परम 1000, जो भारत का सबसे जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम ही है। तो ये परम 1000 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसका एक शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें जो सभी पीढ़ियाँ हैं उनकी भाषा, उनका जो प्रोसेसर, ठीक है, उनके छोटे से मतलब फॉर्मेट में आएगा, मतलब कुछ सीखेंगे। और भी क्लास देखिए, सभी राजस्थान जीके की क्लास देख लीजिए, इंडिया लेवल की जीके की क्लास देख लीजिए। मेरी सभी की क्लास क्या होती हैं? छोटी क्लास होती हैं। लोग 1-1 घंटे पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। और देखिए मेरे जो वीडियो होते हैं उनको आप ऐसे मतलब स्पीडली भी नहीं देख सकते, आराम से देख सकते हो, एक बार में ही समझ में आ जाता है। स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो मेरी वीडियो में वो समस्या भी नहीं है आपके लिए। तो आज के लिए यहीं तक है, ठीक है, धन्यवाद।